सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 12 के विद्यार्थी के लिए ख़ास ये सीरीज़ जो सॉलिड स्टेट की चल रही है। पिछले लेक्चर में हमने मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में बात कर ली है। आणविक ठोस कितने प्रकार के होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं, उस पर आपसे हमारी चर्चा हो गई है। इस वीडियो में दो महत्वपूर्ण जो है प्रकारों पर बात होगी और जहां से क्वेश्चन ज़रूर बनता है वहां से हम थोड़ा सा बात करेंगे। इसे आप अच्छे से सुने, अच्छे से समझने की कोशिश करें और अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में जा करके आप अपनी क्वेरी भी बता सकते हैं, ताकि जैसे ही मैं उसे रिसीव करूंगा तो आपको जवाब दे सकूं। सबसे पहले बात करते हैं आयोनिक सॉलिड की, आयनिक ठोस की बात करते हैं। नाम से पता चल रहा है कि इनके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे वो आयन होंगे। आयन के द्वारा इनका निर्माण हो रहा है। आयन यानी धनायन और ऋणायन इनके अंदर मौजूद होंगे। और जो आयन हुआ करते हैं उनके अंदर कौन सा फोर्स होता है, आप जानते हैं आयनिक फोर्स होता है। आयोनिक बॉन्ड इनके अंदर पाया जाता है, जिन्हें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कह सकते हैं। ऑब्वियसली आयनिक बॉन्ड को मजबूत बंध माना जाता है, सबसे ज्यादा मजबूत इसको माना जाता है और उस मजबूती की वजह से उसे तोड़ना बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए इनके जो गलनांक होंगे, क्वथनांक होंगे, यानी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू जो है बाकी सॉलिड से काफी हाई होगी। ठोस अवस्था की अगर हम बात करें, देखिए जब हम आयोनिक सॉलिड की ठोस अवस्था पर बात करेंगे तो हम कहेंगे कि इसकी जो ठोस अवस्था है वो विद्युत धारा की कुचालक है, यानी उसमें से विद्युत धारा पास नहीं हो सकेगी। लेकिन जैसे ही इन्हें थोड़ा सा पानी इसमें डाला जाता है या इन्हें सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है तो हम कहेंगे कि ये सुचालक हो जाएंगे। इसका रीजन ये है कि जब हम उन्हें विलयन में डालते हैं तो आयन मुक्त हो जाएंगे। तो मुक्त आयनों के कारण हम ये कह सकते हैं कि ये विद्युत धारा के सुचालक होंगे। वो भी कब, जब इनके अंदर पानी मौजूद होगा, गलित अवस्था में ये मौजूद होंगे। सॉलिड अवस्था में किसी तरह का विद्युत धारा का चालन नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल की हम बात कर लें तो NaCl, कैल्शियम फ्लोराइड या KCl, ये इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो आयनिक सॉलिड्स के अंदर यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। इस पर कैसे क्वेश्चन बनता है मैं बाद में आपसे बात करता हूँ, लेकिन अभी आप इसका एक जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप उसे लिख सकें। आइए देखते हैं धात्विक ठोस। धातु से बने हुए हैं, धातु इनके अंदर मौजूद होगा। धातु के अंदर क्या क्या गुण होते हैं, आप बचपने से पढ़ते आ रहे हैं कि जो धातु होते हैं वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाते हैं। धातु सक्रिय होते हैं, धातु चमकदार होते हैं। मेटल जो होते हैं वो मैलिएबल हुआ करते हैं, उनसे बड़ी बड़ी चद्दरें बनाई जा सकती हैं। डक्टाइल होते हैं, उनसे बड़े बड़े खींच करके तार बनाए जाते हैं। तो आघात वर्धनीय, तन्य, चमकदार, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। ये सब बातें आप जानते हैं। मैं जो बात यहाँ बताने जा रहा हूँ वो ये है कि इनके अवयवी कण धातु परमाणु होंगे और इनके अंदर जो बॉन्ड होगा वो धात्विक बॉन्ड होगा। अब बच्चों समझने की कोशिश करना कि धात्विक बंध होता क्या है। देखिए कोई भी जो परमाणु हुआ करता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जिन वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है उन्हें हम कक्षा कहते हैं, उस वृत्ताकार पथ को। और उसकी जो सबसे अंतिम कक्षा होती है उसे हम संयोजी कक्षा कहते हैं। और उस संयोजी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन हुआ करता है उसे हम संयोजी इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। और ये जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है धातु, इस इलेक्ट्रॉन को, इन इलेक्ट्रॉन को जल्दी से देने की टेंडेंसी रखता है। तो मान लीजिए कि ये परमाणु है, इसने इस इलेक्ट्रॉन को त्यागा तो ये तो बन गया क्या, धनायन बन गया। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कौन सा इलेक्ट्रॉन इसने त्यागा, जो वैलेंस शेल में था, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब ये देखिएगा कि ये जो पॉजिटिवली चार्ज कैटायन है और इस इलेक्ट्रॉन के बीच जो बॉन्ड पाया जाएगा उसे हम किस नाम से जानते हैं, धात्विक बंध के नाम से जानते हैं, मेटालिक बॉन्ड के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल बड़े आसान से एग्जाम्पल हैं, कॉपर है, Ag है, Au है। ये सारे जो एग्जाम्पल हैं इनको हम किस में रखेंगे, धात्विक ठोस में रखेंगे।
आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगली वीडियो में छोटी सी ट्रिक दे दूंगा ताकि आपको पता चल जाए किस तरीके से आप विभाजित कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं डिफरेंट एग्जाम्पल्स के थ्रू कि कौन सा ठोस होगा। अगले वीडियो में कोवेलेंट पर भी बात कर लूंगा और ट्रिक पर भी बात कर लूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।